वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसमें आज हम मेटल्स की रिएक्शंस देखने वाले हैं। मेटल्स की वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ किस प्रकार रिएक्शंस होती है वो हम आज देखेंगे। तो बच्चों, पहला पॉइंट देख लेते हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। बच्चों, ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मेटल के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। बच्चों, जब हम मेटल्स को हीट करते हैं, हीट करते वक्त मेटल एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन हो जाता है और ऑक्साइड बना लेता है। कुछ मेटल बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, रूम टेम्परेचर पे ही वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब रूम टेम्परेचर मतलब क्या बच्चों? मान लीजिए जिस रूम में मैं शूट कर रहा हूं उस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस रूम में मैंने मेटल का पीस रख दिया। अब वो मेटल कौन से होंगे बच्चों? तो वो होंगे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मेटल्स एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही कंबाइन हो जाते हैं। मतलब कि आप इस रूम में कोई सोडियम मेटल का पीस रख दो तो वो बच्चों उसे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ही जल्द ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो बच्चों, रिएक्शंस देख लेते हैं हम पहले। सोडियम जब बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का बच्चों फॉर्मूला होता है O2। फ्री स्टेट में जो ऑक्सीजन होता है मतलब एटमॉस्फेयर में बच्चों उसका फॉर्मूला होता है O2। आप सिंगल ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। आपको जब रिएक्शन करनी होगी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ आपको रिएक्शन करनी होगी तो आपको O2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका फॉर्मूला O2 होता है। मतलब ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन होके O2 बन जाता है। तो बच्चों, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। मतलब आपको इसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे रूम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 50 हो या 35 हो, कोई भी हो, तो उस टेम्परेचर में सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। बच्चों, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। Na2O मतलब इसमें सोडियम के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है। लेकिन बच्चों, अब देख लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो देखिए, जब हमने सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से की तो ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ रिएक्शन की है। मतलब रिएक्टेंट में तो दो ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हमने दो लिए हैं तो दो ही आने चाहिए। तो बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बच्चों, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ दो लिख दूं मतलब सोडियम ऑक्साइड का बच्चों ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। अगर मैं दो मॉलिक्यूल कर दूं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इस प्रकार, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 2Na2O। मतलब बच्चों, सोडियम ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। दो मॉलिक्यूल्स की वजह से ऑक्सीजन कितने आ गए बच्चों? दो आ गए। रिमेंबर, एक सोडियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, दो सोडियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन। मतलब हमारे पास रिएक्टेंट में दो है, प्रोडक्ट में भी दो आ गए। अब रह गई बात बच्चों सोडियम की। एक सोडियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम, दो सोडियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में चार सोडियम के एटम, तो यहां लिख लीजिए 4Na। ओके, मतलब सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। दूसरी देख लेते हैं बच्चों, पोटेशियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर ही होती है, दोनों की वैलेंसी भी सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर्टी सेम ही होती है। सोडियम भी बच्चों ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है और वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट हो जाता है। RT का मतलब है रूम टेम्परेचर। तो बच्चों, पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो क्या बना लेगा? पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? K2O। इस रिएक्शन को भी बच्चों हम पहले तरीके से ही बैलेंस करेंगे। 4K मतलब पोटेशियम के चार एटम्स लिए हैं, ऑक्सीजन यहां पर हो जाएंगे बच्चों, पोटेशियम ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। देन बच्चों, अब दूसरा मेटल ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल्स की बच्चों रिबन्स मिलती है, मतलब जैसे लिटमस पेपर जैसे होता है उसी शेप की मैग्नीशियम मेटल की रिबन होती है। मान लो ये मैग्नीशियम मेटल की रिबन है, इसे अगर मैं एयर के प्रेजेंस में
मतलब एटमॉस्फेयर में या खुली हवा में इसे मैं अगर बर्न करना ट्राई कर दूं, बर्न करना शुरू कर दूं, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम मेटल बच्चों बर्न हो जाएगा। लेकिन बर्न होने के लिए उसे हेल्प कौन करेगा, उसे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसका फॉर्मूला O2 है, वो उसे जलने के लिए हेल्प करेगा। और हेल्प करते वक्त मैग्नीशियम कंबाइन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बच्चों फॉर्मूला है MgO। ओके, बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हो गए बच्चों ऑक्साइड की। अब बच्चों जो ऑक्साइड्स फॉर्म हुए, मेटल के ऑक्साइड जो फॉर्म हुए, ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड्स बच्चों वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। अब जब वो वाटर में डिजोल्व तभी होंगे जब वो वाटर से रिएक्ट हो जाएंगे, तो रिएक्ट होने के बाद वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो देख लेते हैं कि मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना लेते हैं। तो बच्चों देखिए मैंने पहली रिएक्शन लिखी है Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O जो लिक्विड स्टेट में होगा। बच्चों क्या बना लेंगे, देखिए जब मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं बच्चों, तो अल्कली फॉर्म हो जाती है, मतलब बेस फॉर्म हो जाता है। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, हमारे पास रिएक्टेंट में सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो बन जाएगा बच्चों NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो बच्चों देखो हमारे पास सोडियम के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, मतलब जितने रिएक्टेंट है उन सभी के हमारे पास 2-2 एटम है। तो बच्चों इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बच्चों 2 एटम्स, 2 मोलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। ओके, देन बच्चों सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं, पोटेशियम। बच्चों पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है K2O। उसके अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, KOH फॉर्म हो जाएगा, दैट इज बेस। We know that what is base? The substance which gives OH minus ion when dissociates into water। अगर किसी बेस को हम वाटर में डाल दे तो वो OH माइनस आयन बना लेता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं बच्चों बेस। तो KOH इज अ बेस, उसका नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन बच्चों थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर के साथ जब रिएक्शन हो जाती है बच्चों, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, मतलब बेस फॉर्म हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बच्चों याद कर लीजिए, वो है MgOH ट्वाइस। इसका मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है MgOH। ओके, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद अल्कली बना लेते हैं। बच्चों यहाँ आपको बताने वाली एक बात रह गई बच्चों, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट होने पर फायर कैच कर लेते हैं, मतलब एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है बच्चों। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पोटेशियम और सोडियम के मेटल को ओपन स्पेस पे रख दे तो एयर में बच्चों बहुत सारे गैसेस है, उन गैसेस में सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही पोटेशियम और सोडियम कंबाइन हो जाता है, ओके, रूम टेम्परेचर पे, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्द रिएक्ट होने की वजह से सोडियम और पोटेशियम जलने लगते हैं। क्योंकि बच्चों ये दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड नहीं होते, उन्हें हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो जब सोडियम और पोटेशियम को ओपन स्पेस में रख दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो जलने लगते हैं, लेकिन फायर जैसा सिनेरियो क्रिएट नहीं होता। लेकिन बच्चों जब, अब देखिए आपने अगर 18 ml मतलब 18 ml आपने वाटर लिया तो बच्चों उसमें ऑटोमेटिकली 16 ml ऑक्सीजन ही होता है, मतलब हम कहे कि ज्यादातर उसमें ऑक्सीजन ही होता है। मान लीजिए हमने 18 ग्राम वाटर लिया तो उसमें 16 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन, वो हो जाएगा 2 ग्राम, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो बच्चों जब सोडियम और पोटेशियम को वाटर में हम डाल देते हैं तो क्या हो जाता है कि वाटर में तो बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही है, लेकिन उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही पोटेशियम रिएक्ट हो जाता है और सोडियम रिएक्ट हो जाता है। तो बच्चों वहां क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम का जो दुश्मन है वो है ऑक्सीजन, उसके साथ वो बहुत जल्द रिएक्ट हो जाते हैं, और जैसे बम फटने पर
जैसे फायर लगती है या साउंड क्रिएट होता है बड़ा वाला साउंड, या जैसा सिनेरियो क्रिएट होता है, वैसा ही सिनेरियो कब क्रिएट होता है, जब सोडियम और पोटेशियम को हम वाटर में डाल दें। मान लीजिए आप अपनी गांव के पास जो नदी है वहां पर गए और 1 किलो सोडियम या पोटेशियम को आपने वाटर में डाल दिया, रिवर में डाल दिया, तो धमाके की आवाज इतनी बड़ी होगी वो 2-3 किलोमीटर तक जा सकती है। मतलब इतनी जल्द रिएक्शन होती है, क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस के दुश्मन हैं। इन दोनों में इतनी जबरदस्त रिएक्शन हो जाती है कि बम फटने से जैसा सिनेरियो क्रिएट होता है वैसा ही सिनेरियो यहाँ पर भी क्रिएट होता है। और बच्चों इसीलिए बम बनाने के लिए या जो आप दिवाली में फटाके यूज करते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम की पाउडर का यूज किया जाता है। दूसरी बात ये बच्चों कि सोडियम को ओपन स्पेस में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो फायर कैच कर लेता है। अगर लैब में कहीं यूज किया जाए तो बच्चों फायर लग सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है, लैब जल सकती है। वाटर में भी नहीं रख सकते, क्योंकि वाटर में तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, तो वहां तो वो जल्दी रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां तो सोडियम और पोटेशियम डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज्यादातर आते हैं। तो बच्चों इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। क्यों केरोसिन में रखा जाता है बच्चों? क्योंकि केरोसिन इज एन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। केरोसिन जो बना होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। और केरोसिन में मतलब जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का बना हुआ होता है उसमें ज्यादातर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो बच्चों लेकिन सोडियम तो कार्बन से रिएक्ट नहीं होता, मतलब उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो ऑक्सीजन के साथ ही बहुत जल्द रिएक्ट हो जाता है। तो बच्चों केरोसिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं होगा और धमाका या एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन बच्चों केरोसिन में ही क्यों रखा जाता है? केरोसिन में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ये तो हमें पता है, लेकिन पेट्रोल डीजल भी तो हाइड्रोकार्बन है, उनमें क्यों नहीं रखा जाता? तो बच्चों उसका रीजन है कि केरोसिन की कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल इवापोरेट हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड स्टेट में से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन केरोसिन के स्टेट में वैसा नहीं होता। केरोसिन वोलेटाइल कंपाउंड नहीं है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में से गैस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। मान लीजिए कोई लैब में काम कर रहा है, कोई वर्कर है, उसने पेट्रोल एक कंटेनर में लिया, उसके अंदर सोडियम डाला और उसने ढक्कन लगा दिया। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, वो घर पर जा रहा है। अब शाम के 5 बज गए, वो घर पर जा रहा है, लेकिन गलती से उसने उस कंटेनर का ढक्कन ही नहीं लगाया, मतलब वो बहुत टाइट अटैच होता है। और हो क्या गया कि वो घर पर गया, अब उसे ध्यान में ही नहीं रहा कि उसने ढक्कन नहीं लगाया। अब सारे के सारे घर पर चले गए, तो बच्चों हो क्या जाएगा? पेट्रोल या डीजल वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा और मतलब पूरा का पूरा वो उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? सिर्फ सोडियम या पोटेशियम। उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि उस रूम में एयर भी होगी और एयर में ऑक्सीजन होगा। तो बच्चों फायर लग सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है और पूरी लैब जल सकती है। तो इसीलिए सिर्फ केरोसिन में ही रखा जाता है, और केरोसिन सस्ता है और केरोसिन इवापोरेट नहीं होता। ओके, बाद में हम इसे आप लिख लीजिए, बाद में हम दूसरा देख लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल्स की बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमने देख ली, मेटल्स की बच्चों वाटर के साथ भी रिएक्शन हो जाती है। वो किस प्रकार होती है, कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वो हम देख लेते हैं। बच्चों वाटर के साथ जो है सोडियम और पोटेशियम, ये दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ बहुत ही जल्द कंबाइन हो जाते हैं, बहुत ही जल्द रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत ही जल्द रिएक्ट हो जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर रैपिडली एंड विगोरसली, मतलब बहुत ही जल्द हो जाएंगे। और विगोरसली का मतलब ये होता है बच्चों, मान लीजिए ये कोई सोडियम का मेटल का पीस है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो बच्चों हर एटम वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा। हर एटम, ऐसा कोई एटम नहीं बचेगा जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं विगोरसली। तो देखिए बच्चों हम रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम जो सॉलिड स्टेट में होता है प्लस वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है। बच्चों सोडियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है तो अल्कली फॉर्म हो जाती है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चों NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है।
जिसकी स्टेट होती है एक्वियस। अब एक्वियस क्यों? क्योंकि बच्चों सोडियम को वाटर में ऐड किया है, क्योंकि हम सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है और वाटर को साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्वा कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्वियस। अब देख ले, और बच्चों कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है और हीट भी जनरेट हो जाती है, क्योंकि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो बच्चों फायर लगने की वजह से जैसा सीन क्रिएट होता है वैसा ही सीन यहाँ भी क्रिएट होता है और फायर लग जाती है। फायर कैच करने की वजह से फायर से बच्चों रोशनी तो पैदा हो गई, यानी हीट पैदा होगी। ओके, अब देख लेते हैं ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम और यहाँ पर दो, मतलब तीन एटम्स की जरूरत है, लेकिन हमारे पास तो बाहर बच्चों यहाँ पर दो ही है, तो हम लिख लेंगे 2H2। यहाँ हम लिख लेते हैं 2H2O। ओके, अब बच्चों 2H2 लेने की वजह से क्या हो गया कि हाइड्रोजन के हो गए 4, यहाँ तो चाहिए 2, यहाँ सिर्फ एक ही चाहिए। ऑक्सीजन के भी बच्चों 2 हो गए, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। 2 हाइड्रोजन तो इधर गए, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर 2NaOH लिख लेते हैं। ओके, 2NaOH लिखने से क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम के हो गए 2, तो यहाँ मैं 2 लिख लेता हूँ, हो गए। ऑक्सीजन के 2 चाहिए, तो ये हमारे 2, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 चाहिए और यहाँ पर 2, टोटल हमारे पास 4 है, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई। So sodium reacts with water to form sodium hydroxide and liberates hydrogen gas. ओके, और कुछ अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस हो जाएंगी। बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, इतना ही आएगा। आपको बाकी का लिखना होता है सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। ऐसा आपको सेंटेंस ऊपर लिखना है और उसके नीचे ये रिएक्शन लिख देनी है। अगर आप सेंटेंस नहीं लिखना चाहते, सिर्फ रिएक्शन लिखना चाहते हैं, तो आपको रिएक्शन में जो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए उनके नीचे आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस। ओके, देन बच्चों पोटेशियम भी कुछ इसी तरह बिहेव करता है, मतलब पोटेशियम को भी अगर आप वाटर में डाल दोगे तो वो फायर कैच कर लेता है और उसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। पोटेशियम सॉलिड स्टेट में प्लस वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है, क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्म हो जाएगा 2KOH, सॉरी KOH, जिसकी स्टेट होंगी बच्चों एक्वियस। कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगा, ओके, इसकी स्टेट होगी गैस, और कुछ अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक उसी तरह 2H2O 2KOH। ओके, इस प्रकार सोडियम और वाटर, सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ बहुत ही जल्द रिएक्ट हो जाते हैं और अपने हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, मतलब अल्कली फॉर्म हो जाती है। देन बच्चों उसके बाद बच्चों हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्द रिएक्ट हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम जो है बच्चों वो वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम की तरह बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं होता। हालांकि वो रिएक्ट होता है, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे या वो फिर हॉट वाटर हो, लेकिन वो रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत कम स्पीड में, मतलब फास्ट रिएक्शन उसकी नहीं होगी। कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद वाटर स्लोली एंड लेस विगोरसली। लेस विगोरसली का मतलब है कैल्शियम मेटल का हर एटम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, ओके, इसलिए हम कहते हैं लेस विगोरसली। दूसरी बात बच्चों ये कि कैल्शियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, अगर मान लीजिए एक बीकर लिया, उस बीकर में वाटर में हमने कैल्शियम मेटल ऐड कर दिया, कैल्शियम मेटल वाटर के साथ ऐड होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कुछ अमाउंट में जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है उसके बबल्स हमें वाटर की सरफेस पर दिखने लगते हैं। और जो कैल्शियम मेटल है रिएक्शन होने से पहले वो वाटर में डूब जाता है, लेकिन
रिएक्शन होने के बाद मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने के बाद कैल्शियम मेटल का जो पीस है वो ऊपर तैरने लगता है। इस प्रकार कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। बच्चों देन बाकी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। बच्चों कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मेटल्स वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं होते, चाहे फिर वो हॉट वाटर हो या फिर कोल्ड वाटर हो, ओके, लेकिन वो वाटर की स्टीम के साथ जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। उनमें से कुछ बच्चों है एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। ये 3 मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते लेकिन वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट होंगे। बच्चों वाटर के स्टीम का भी वही फॉर्मूला होगा H2O, क्योंकि वाटर के स्टीम को हम अगर कूल करें तो वाटर ही बनने वाला है। बच्चों ये जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट होके ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ना कि हाइड्रोक्साइड, ओके। ऑक्साइड्स मतलब देखिए कोई एल्यूमिनियम की वायर होगी, उसके ऊपर हम कहते हैं कि गंज लग गए या रस्ट हो गए तो उसे ही कहते हैं ऑक्साइड, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए एल्यूमिनियम जो सॉलिड स्टेट में है, अगर उसकी रिएक्शन हम वाटर से कर दे, वाटर के स्टीम के साथ, ओके, वाटर के स्टीम के साथ हम रिएक्शन कर दे तो क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों एल्यूमिनियम मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है और कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो जाती है। तो पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 और उसका नाम क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये कब फॉर्म होगा, जब एल्यूमिनियम की वाटर के साथ रिएक्शन हो जाए। अब देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो देखिए बच्चों Al2O3 में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स चाहिए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ एक ही एटम है, तो रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, लिख दीजिए 2Al, मतलब एल्यूमिनियम के हमने 2 एटम्स लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3H2। तो बच्चों 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लेने की वजह से क्या हुआ, देखिए हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 2 ही है और हमें तो फॉर्मूला भी चेंज नहीं करना है रिएक्शन बैलेंस करते वक्त, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3H2, ओके। ये हो गई बच्चों पहली वाली रिएक्शन। दूसरी देख लेते हैं जिंक के साथ। जिंक बच्चों जो सॉलिड स्टेट में होता है प्लस वाटर, ओके। तो बच्चों जब जिंक वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है तो क्या फॉर्म हो जाता है, देखिए यहां पर भी लिख देता हूं स्टीम। तो बच्चों जब जिंक वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। जिंक ऑक्साइड प्लस कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो जाएगी। इसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड। इसकी स्टेट होगी बच्चों सॉलिड, इसकी होगी गैस स्टेट, ओके। इसका नाम लेता हूं मैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ऑक्सीजन के एटम की जरूरत है, हमारे पास एक है रिएक्टेंट में। यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स की जरूरत है, यहाँ पर है 2। जिंक की सिर्फ एक की जरूरत है, जिंक भी हमारे पास एक ही है, तो मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई, ओके। इन बच्चों थर्ड रिएक्शन, जब कोई आयरन का ऑब्जेक्ट हो, जब वो वाटर से रिएक्ट हो जाए, मतलब आयरन मेटल जब वाटर की स्टीम के साथ बच्चों रिएक्ट हो जाए तो क्या फॉर्म हो जाता है, देखिए। तो बच्चों फॉर्म हो जाता है Fe3O4, फेरस ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 और कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो जाती है, मतलब रिलीज हो जाती है। अब देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए Fe3O4 मतलब फेरस के 3 एटम चाहिए हमें, यहाँ पर हमारे पास एक ही है तो हम 3 लिख देते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें ऑक्सीजन के 4 एटम चाहिए, लेकिन हमारे पास यह रिएक्टेंट में एक ही है क्योंकि हमने एक ही वाटर मॉलिक्यूल लिया है। तो 4 ऑक्सीजन हमारे पास कब आएंगे, जब हम 4 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। और 4 वाटर मॉलिक्यूल लेने की वजह से बच्चों देखो क्या हो गया, 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4H2, मतलब हाइड्रोजन गैस के 4 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे, ओके।